हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो बजट 2024 की एक हाईलाइट है। हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अनाउंस किया और बजट में एक बहुत बड़ा रिलीफ एक बहुत बड़े कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को दिया है। हाँ जी, उस बेनिफिट से लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। जो पेटी डिमांड्स हैं इनकी 25,000 की या 10,000 रुपये की, वो डिमांड जो है वो राइट ऑफ कर दी जाएगी। वो ये डिमांड जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो आउटस्टैंडिंग डिमांड कैटेगरी में आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होती है, ये डिमांड वहाँ से हटा दी जाएगी। हाँ जी, तो डिटेल में बात करते हैं कि क्या है ये डिमांड वेवर, जो पेटी डिमांड्स हैं, क्या है ये, किस तरीके से ये चीज़ होने वाली है। हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पेसिफिक सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन बजट में है, और आज भी एक इन्फॉर्मेशन सीबीडीटी की तरफ से हमारे पास आई है जिसमें इस जो डिमांड वेवर के बारे में उन्होंने बताया है। तो एज पर द स्पीच ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर बजट 2024, उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी डिमांड है इनकम टैक्स की जो कि डिस्प्यूटेड डिमांड है फॉर एनी रीज़न, जो कि अनरिजॉल्व्ड है, अनरिकनसाइल्ड है, इस तरह की जो डिमांड है, राइट, इस तरह की डिमांड को जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सारी डिमांड जो है वो वेव ऑफ नहीं होने वाली है। एक अमाउंट जो है वो डिसाइड किया गया है। उस अमाउंट की लिमिट है, देयर आर 2 लिमिट्स। पहली लिमिट है ₹25,000। 25,000 तक की डिमांड जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी इफ़ इट परटेन्स टू फाइनेंशियल ईयर 2009-10, राइट। और ₹10,000 तक की डिमांड जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी इफ़ इट परटेन्स फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2010-11 टू 2014-15। ये क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं और आपकी कोई डिमांड है जो इन लिमिट्स में आती हैं, तो ये डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली वेव ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल पे से आउटस्टैंडिंग डिमांड की कैटेगरी में से कर दी जाएगी। मतलब इनका जो डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी हटा दिया जाएगा यहाँ से, और इससे लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। हालांकि अभी तक फाइनेंस बिल 2024 हम ध्यान से देखें तो उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई सेक्शन का कोई अमेंडमेंट नहीं है, ना ही अभी हमारे पास कोई सर्कुलर है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है। सीबीडीटी ये कहती है कि ये डिमांड ऑटोमेटिकली जो है पोर्टल पर से हटा दी जाएंगी, रिमूव कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए बेस डिमांड जो है वो है आपकी 20,000 की। अब ये डिमांड थी काफ़ी पुरानी, और इस बेस डिमांड की 20,000 पे बहुत सारा इंटरेस्ट जो है अभी तक एक्यूमुलेट हो के ये डिमांड फॉर एग्जांपल हो गई है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ की। तो इस तरीके की डिमांड वेव ऑफ होंगी या नहीं होंगी, यहाँ पे सीबीडीटी का ये कहना है कि हम सिर्फ बेस डिमांड कंसिडर करेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो बेस डिमांड है ये भी राइट ऑफ की एलिजिबिलिटी की कैटेगरी में जो है वो कवर हो जाएगी। मतलब कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट उस पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इससे बहुत बड़ी कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलने वाला है। इस रिलीफ से गवर्नमेंट को लगभग जो कलेक्शन इम्प्लीकेशन आने वाली है, लगभग 3500 करोड़ का जो रेवेन्यू है, जो डिमांड आउटस्टैंडिंग है, वो वेव ऑफ कर दी जाएंगी। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटिंग टू अ मेजर बेनिफिट टू अ बिग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स जिनकी पेटी डिमांड्स हैं, अब वो पोर्टल पर से बहुत जल्दी गायब होने वाली है। गुड न्यूज़ फॉर दोज टैक्स पेयर्स जो परेशान थे, जिनके अंदर एंजाइटी थी कि हमारी एक डिमांड आउटस्टैंडिंग है छोटी सी, और जो डिमांड है वो रीज़नेबल नहीं है, कुछ मिस्टेक के कारण वो डिमांड जनरेट हो गई है। तो अब ये डिमांड बहुत जल्दी पोर्टल पर से गायब हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय।